हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो कॉमर्स का क्लास 12 का जो अकाउंट का पेपर रहता है। तो इस साल यानी ईयर 2022-23 में पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कैसे रहेंगे और आप कौन से चैप्टर ऑप्शन में डाल सकते हो, तो वो सब बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे आप सबको पता ही है, रिटन एग्जाम जो बोर्ड का जो पेपर रहता है, बोर्ड का पेपर जो रहता है 80 मार्क्स का, तो वो बोर्ड की तरफ से पेपर आता है, पेपर सेट किया जाता है और उसके साथ साथ कॉलेज भी एक पेपर सेट करता है जो रहता है 20 मार्क्स का, जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, दैट इज ABT एग्जाम। तो इस दोनों का पेपर पैटर्न देखने से पहले हम डिस्कस करेंगे टर्मिनल एग्जाम जो कॉलेज में कंडक्ट होती है, तो उसका पेपर पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, टर्मिनल एग्जाम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये आधे सिलेबस के ऊपर रहती है, आपका यहाँ पे प्रैक्टिस भी होता है कॉलेज में, और कभी कभी जैसे कोविड की कंडीशन आई तो ईयर 2020, 21, 22 में जो पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया था। 2021 में तो बहुत सी जगह पे जब ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं हो पाई थी, तो जो कॉलेज ने टर्मिनल एग्ज़ाम कंडक्ट किए थे या ऑनलाइन जो भी पेपर्स लिए थे, उसी के आधार से रिजल्ट डिसाइड किया गया था। तो इसलिए जो भी कॉलेज में एग्ज़ाम होती है तो हमें एक्सट्रीम केस के बारे में भी सोचना है कि अगर कभी कुछ हुआ, बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं हो पाई, तो ये मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी होती है। सो डोंट निग्लेक्ट दिस एग्ज़ाम एंड ऑलवेज अटेंड दिस एग्ज़ाम। तो टर्मिनल एग्ज़ाम का जो पेपर पैटर्न है वो है, हम देखते हैं 50 मार्क्स का रहेगा पेपर, 2.5 आवर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर वन में आपको 4 बिट्स पूछे जाते हैं, ABCD, 4 मार्क्स के लिए। डू यू एग्री और डिसएग्री, आंसर इन 1 सेंटेंस, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन एंड गिव 1 वर्ड और फ्रेज। तो ये 4 मार्क के लिए रहेगा, यानी 16 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 2 रहेगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, 12 मार्क्स। क्वेश्चन 3 नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के ऊपर 12 मार्क्स एंड क्वेश्चन 4 एडमिशन और रिटायरमेंट 10 मार्क्स के लिए। ओके, तो इस तरह से टर्मिनल एग्जाम का टाइम टेबल है और आपको टर्मिनल एग्जाम के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। से स्टूडेंट, यहाँ पे आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होता है। एग्जाम का जो है, एग्जाम की जिस तरह से कंडीशन रहती है, आप कॉलेज में प्रॉपरली बैठ के एक जगह पे आपको पेपर लिखना है, वहाँ पे असेसमेंट होता है, और यहाँ पे 2 आपको जो कंपलसरी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के ऊपर जो प्रॉब्लम है, बोर्ड में भी ये कंपलसरी सम रहते हैं, उसको ऑप्शन नहीं आते, तो उसकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है। तो आपको टर्मिनल एग्जाम बहुत ही सीरियसली लेनी है, उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। उसके बाद है प्रपोज्ड एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पैटर्न। सी ABT जो इंटरनल असेसमेंट एग्जाम है, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, वो 20 मार्क्स की रहती है। वो एंटायर पूरे सिलेबस के ऊपर रहती है और वो 1 आवर के लिए रहती है, 1 घंटे के लिए। वहाँ पे आपको जो आंसर शीट दिया गया रहता है उसी के ऊपर आंसर लिखने रहते हैं, और ये प्रोबेबली दिसंबर और जनवरी में अपने अपने कॉलेज में कंडक्ट होती है। तो जो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट है, सी दिस एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट 20 मार्क्स के लिए रहेगी, 20 मार्क्स। ओके, 80 मार्क्स का आपका बोर्ड का है और 20 मार्क्स के लिए ये ABT एग्जाम है। तो उसमें 5 मार्क्स के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा जाता है। सो बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो भी स्पेसिमेन है, आपको बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है, एकदम क्लीन क्लियर प्रॉपरली लिखना है कि वहाँ पे जो भी आपको मार्क्स है पूरे के पूरे मिलने चाहिए। और ABC, क्वेश्चन 1 ABC, A रहेगा स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, B select the correct option and rewrite the sentence, C calculate the following। ओके, तो यहाँ पे आपको 20 मार्क्स का जो इंटरनल एग्जाम है 1 आवर इज मोर देन इनफ, बहुत टाइम मिल जाता है। और आपको यहाँ पे आप देखोगे तो 15 मार्क्स नियरली, अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोड़ देते हैं तो 15 मार्क्स तो ये ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही है। तो ऑब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छे से करने हैं। तो ये 20 मार्क्स इंटरनल एग्जाम के हो गए। अभी 80 मार्क्स का जो बोर्ड का एग्जाम का पेपर पैटर्न है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, ईयर 2022-23 यानी आपका जो करंट ईयर है
तो यहाँ पे आपको 100% सिलेबस है, राइट। कोई भी 25% सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट भी नहीं हुई बोर्ड की तरफ से, और वैसे होने के चांसेस भी नहीं है। तो ईयर 2022-23 में आपको पूरा 100% सिलेबस है। तो यहाँ पे आपको जो लास्ट 2 साल जो पेपर पैटर्न था उससे आपका पेपर पैटर्न बहुत ही अलग है। तो कैसे अलग है, तो उससे पहले हम देखते हैं लास्ट 2 साल में पेपर पैटर्न कैसे था। से क्वेश्चन 1 तो सेम था, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रपोज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर 2020-21 ओनली। आप लोग बोलोगे कि मैडम ये पेपर पैटर्न हमें क्यों देखना है, तो जस्ट डिफरेंस देख लो। क्वेश्चन 1 ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। 2, 3, 4, 5 ये यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 2 में एडमिशन और रिटायरमेंट, ओके, ये दोनों आने वाले, उसमें से कोई भी एक करना था बच्चों को। क्वेश्चन 3 में डिसोल्यूशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन 4 में इश्यू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। क्वेश्चन 5 में डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी जो लास्ट 2 साल से बच्चों को पता ही था कि क्या कॉम्बिनेशन आने वाला है। जैसे क्वेश्चन 2 में एडमिशन एंड रिटायरमेंट, और ये दोनों में से कोई भी एक करना है, तो कोई भी बच्चा क्या सोचेगा, अरे हम दोनों में से एक ही कर लेते हैं। एडमिशन कर लिया, रिटायरमेंट छोड़ दिया, ओके। तो 2 सम आने वाले, उसमें से एक ही करना है, तो एडमिशन कर लेना है, रिटायरमेंट नहीं किया तो भी चलेगा। सेम फॉर अदर सम, जैसे क्वेश्चन 3 में डिसोल्यूशन कर लिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोड़ दिया, नहीं किया। क्वेश्चन 4 में इश्यू ऑफ शेयर कर दिया, कंप्यूटर का छोड़ दिया। क्वेश्चन 5 में डेथ ऑफ अ पार्टनर कर लिया, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोड़ दिया। तो इस तरह से लास्ट 2 साल बच्चों को 4 चैप्टर ये ऑप्शन में छोड़ सकते थे। ऑफ कोर्स फॉर दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, पर जो सम आने वाले थे तो उसके लिए वो 4 चैप्टर्स वो लोग ऑप्शन में डाल सकते थे। कौन से बच्चे, तो लास्ट 2 साल में 2020-21 एंड 21-22 के लिए। पर आपके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अभी आपका पेपर पैटर्न हम डिस्कस करते हैं। से स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से देखना है आपको क्या है पेपर पैटर्न। से क्वेश्चन 1 यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, लास्ट 2 साल जैसा था वैसा ही। क्वेश्चन 1 में आपको ABCD इस तरह से 4 बिट्स पूछे जाएंगे, और वो चारों बिट्स कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, 5 मार्क्स के। सो 5 × 4 20 मार्क्स, 20 मार्क। यहाँ पे आप देखोगे A to J दिया हुआ है, यानी जो आपको टेक्स्ट बुक के नीचे ऑब्जेक्टिव दिए गए रहते हैं बस उसी टाइप के, जैसे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट, गिव 1 वर्ड, स्ट्रेट ट्रू फॉल्स विथ रीजन, और फाइंड द ऑड वन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो इस तरह से A to J जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए, उसमें से कोई भी 4 प्रकार आ सकते हैं, कोई भी 4 टाइप के सब क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे समझ लो आपको ये सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आ गया है, कंप्लीट द सेंटेंस आ गया है, कैलकुलेट द फॉलोइंग आ गया है, आंसर इन 1 सेंटेंस आ गया है, ओके। इस तरह से भी आपका हो सकता है पेपर पैटर्न में। या फिर गिव 1 वर्ड है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन है, स्टेट ट्रू फॉल्स है, फाइंड द ऑड वन है, कोई भी 4 बिट्स पूछे जाएंगे, ओके। कोई भी 4 बिट्स पूछे जाएंगे, तो आपको जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो बहुत ही अच्छे से करने हैं। यहाँ पे 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव है, प्लस हमने एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट में देखा 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से 35 मार्क्स, 35 मार्क्स बहुत होते हैं बच्चों। जिनको पास होना है उनके लिए भी 35 मार्क्स, और जिनको अच्छा स्कोर करना है उनके लिए भी 35 मार्क्स बहुत 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 होते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। इससे क्या होगा, आपका स्कोर भी बढ़ेगा। अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन किए तो यहाँ वहाँ आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फटाफट से आप आंसर लिख पाओगे, ओके। सो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर टाइम डालो, अच्छे से करो। उसके बाद अभी आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 से हमने जो लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न मैंने अभी आपको दिखाया, तो उसमें कैसा कॉम्बिनेशन पता था, राइट। क्वेश्चन 2 में यहाँ पे देखोगे तो पता ही था एडमिशन और रिटायरमेंट आने वाला है, और क्वेश्चन 3 में डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आने वाला है। पर अभी आपको ये पता नहीं है क्या आने वाला है, कि क्वेश्चन 2 में एडमिशन और रिटायरमेंट आने वाला है, क्वेश्चन 3 में डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आने वाला है। नो, यू डोंट नो। आपको कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन 2 में आ गया आपको एडमिशन और डिसोल्यूशन,
क्वेश्चन 4 में आ गया रिटायरमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो यहाँ पे जैसे पता था कि क्वेश्चन 2 में एडमिशन और रिटायरमेंट आने वाला है, उस तरह से आपको पता नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे दो कोई भी चैप्टर यहाँ पे आप ऑप्शन में नहीं डाल सकते हो, आपको कॉम्बिनेशन पता नहीं है। ओके, कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन 2 में आ गया एडमिशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्वेश्चन 3 में आ गया रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन। ओके, या फिर क्वेश्चन 2 में आ गया रिटायरमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्वेश्चन 3 में आ गया एडमिशन और डिसोल्यूशन। फिर वो दोनों में से आपको कोई भी एक करना है, राइट। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन पता नहीं है। अगर क्वेश्चन 2 में चारों में से कोई भी 2 पे ऊपर सम आएंगे और उसको छोड़ के बाकी दोनों के ऊपर क्वेश्चन 3 में आएंगे। ओके, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन 2 और 3 में एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये चार जो चैप्टर्स हैं, तो कोई भी 2 चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन 2 में पूछा जाएगा और बाकी 2 चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन 3 में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में क्या डाल सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, मैं आपको बोलूंगी कि कौन से चैप्टर आप ऑप्शन में डाल सकते हो। सो सी स्टूडेंट, वेरी सिंपल फंडा, आपको यहाँ पे कितने चैप्टर हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं जो सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन में मिलके आने वाला है। तो 4 में से कोई भी आप 3 चैप्टर्स अच्छे से कर सकते हो। जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो से डिसोल्यूशन, तो मैं बोलूंगी बहुत ही इजी रहता है, तो डिसोल्यूशन तो आपको करना ही चाहिए। डिसोल्यूशन कर लिया आपने, एडमिशन कर लिया और रिटायरमेंट कर लिया, ये 3 चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने किया नहीं है। ओके, तो कोई भी 3 चैप्टर आप अच्छे से कर लो। तो 3 चैप्टर है, तो अभी जो ये सेकेंड एंड थर्ड में जो कॉम्बिनेशन आएगा, कोई भी कॉम्बिनेशन आया तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। समझ में आ रहा है। जैसे सेकंड में अगर पूछा एडमिशन और रिटायरमेंट में से, और क्वेश्चन 3 में पूछा डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से, या फिर क्वेश्चन 2 में पूछा रिटायरमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से, क्वेश्चन 3 में पूछा एडमिशन और डिसोल्यूशन में से, कोई भी कॉम्बिनेशन पूछेंगे तो आपके पास ऐसा एक चैप्टर रहेगा जो आपने किया हुआ है, राइट। तो ये चारों में से कोई भी 3 चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 4 चैप्टर में से आप कोई भी एक चैप्टर ऑप्शन में डाल दो और 3 चैप्टर अच्छे से करने हैं। किसके लिए? सॉल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग की मैं बात कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको सभी करने हैं, चारों के चारों आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ सभी करने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में ऑप्शन नहीं है। ऊपर जो 20 मार्क्स के है वो तो जितने हैं उतने सभी आपको सॉल्व करने हैं, वहां पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये चारों चैप्टर के आप ऑब्जेक्टिव करोगे और प्रॉब्लम सॉल्व जो है, तो चारों में से कोई भी 3 चैप्टर आप अच्छे से कर सकते हो। कोई एक चैप्टर आपको छोड़ना है तो बेझिझक छोड़ सकते हो, ओके। पर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं छोड़ने। ऑब्जेक्टिव यानी ये जो क्वेश्चन 1 में है, फाइंड ऑड वन, आंसर इन 1 सेंटेंस, तो वो आपको अच्छे से करने हैं। ये मैंने छोड़ने की किसके लिए बात की? जिनको नहीं समझ में आता है तो उन्होंने छोड़ देना है। बाकियों को अगर सीखना है वो लोग अच्छे से कर सकते हैं, तो उन्होंने करना ही है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 में भी सेम 3 और 4 के जैसा ही है। यहां पे आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये 4 जो चैप्टर्स हैं, कोई भी 2 चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन 4 में पूछा जाएगा, कोई भी 2 चैप्टर क्वेश्चन 5 में पूछा जाएगा। मान लो क्वेश्चन 4 में आपको डेथ और कंप्यूटर पे आ गया, तो क्वेश्चन 5 में आपको इश्यू ऑफ शेयर्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पूछा जाएगा, ओके। तो कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा। तो यहाँ पे भी आपको
लास्ट ईयर कैसा था, तो वो लोग 2 चैप्टर ऑप्शन में डाल सकते थे क्योंकि उनको कॉम्बिनेशन पता था। आपको कॉम्बिनेशन पता नहीं है, कोई भी 2 के ऊपर क्वेश्चन 4 में आएगा और बाकी 2 के ऊपर क्वेश्चन 5 में आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये 4 चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर आप ऑप्शन में डाल सकते हो और 3 चैप्टर आपको अच्छे से करके रखने हैं। 3 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी है। ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको चारों चैप्टर के करने हैं अच्छे से। गॉट इट? तो आपको कोई भी 2 चैप्टर आप यानी ऑप्शन में डाल सकते हो। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 ये जो है एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये चारों में से एक चैप्टर आप ऑप्शन में डाल सकते हो। और क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 जो है डेथ, इशू, एनालिसिस एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये चारों में से कोई भी एक चैप्टर आप ऑप्शन में डाल सकते हो। नाउ क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7, सी स्टूडेंट दिस आर जैकपॉट। ओके, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 को आपको बहुत ही अच्छे से करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं है, आपको पता ही है ये सम आपको सॉल्व करना ही है। उसको आपको और नहीं है, OR और नहीं है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न करो या फिर ये करो, ऐसा नहीं है। तो 12 मार्क्स के लिए यानी 24 मार्क्स के लिए है ये क्वेश्चन, दोनों मिला के क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7। तो ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ओके, तो इस तरह से ये 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न है। एंड सी स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी आता है बोर्ड का पेपर, क्योंकि अभी 12 मार्क का आप सोचो फाइनल अकाउंट है, तो पूछ के कितना बड़ा पूछेंगे, उसमें ट्रेडिंग भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, एडजस्टमेंट भी, इतने सारे, क्योंकि हर एक चीज को मार्क्स डिवाइड किए गए रहते हैं। जैसे 1/4 है, हाफ है, 1.5 मार्क है। तो जितने भी आपको टेक्स्ट बुक में सम दिए हुए हैं वो आपको अच्छे से करने हैं, टेक्स्ट बुक के नीचे के सम अच्छे से करने हैं। उतने भी सम के आप प्रैक्टिस करोगे तो इट इज मोर देन इनफ। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो नोट भी दिया है, एज द इलिस्ट्रेशंस एंड एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स आर डिजाइन comprehensively in textbook, it is expected to modify the questions according to marking scheme. ओके, जैसे आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दिए गए रहते हैं फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो मार्किंग स्कीम यानी जो 12 मार्क का सम है तो उस हिसाब से उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार इतना सब करना पड़े, सिर्फ आपको बैलेंस शीट भी पूछ सकते हैं या डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से क्वेश्चन क्या किए गए रहते हैं, सेट किए गए रहते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है अकाउंट के सम की, आपको टाइम लगा के प्रैक्टिस करनी है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं उसमें जाना चाहिए आपको। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ कि टाइम टेबल, आपको टाइम टेबल कैसे फ्रेम करना है, आपको किस तरह से प्लानिंग बनानी है, स्ट्रेटेजी कैसे करनी है, तो वहाँ पे मैं ये पॉइंट भी डिस्कस करूँगी। यहाँ पे हमसे पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, ये हमने 2021 का पेपर पैटर्न ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सी नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपका यूनिट वाइज वेटेज कैसे है। तो जैसे हमने देखा 20 मार्क्स ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो हमने 80 मार्क्स का पेपर देखा, तो 20 मार्क्स क्वेश्चन 1 है, तो 20 मार्क्स ये ऑब्जेक्टिव है और 60 मार्क्स ये किसके ऊपर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो पूरा साल जो आप अकाउंट की प्रैक्टिस करते रहते हो वो 60 मार्क्स के लिए करते हो। ओके, बचे हुए 20 मार्क ये ऑब्जेक्टिव के हैं और 20 मार्क एबीटी में भी ऑब्जेक्टिव के हैं, करीबन 40 मार्क ये ऑब्जेक्टिव के हैं। सो उसको आपको लाइटली नहीं लेना है। यूनिट वाइज वेटेज देखेंगे तो जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में से जो सम आने वाला है आपको फाइनल अकाउंट को 12 मार्क का आने वाला है, 12 मार्क का, और वो चैप्टर में से 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव आने वाले, 4 मार्क के। आपका जो 80 मार्क्स का पेपर है तो उसमें 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 में से है। सेम फॉर चैप्टर 2, दैट इज अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, 12 मार्क का क्वेश्चन है और 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव है। बाकी जो चैप्टर है, चैप्टर 3, 4, 5, 6, ओके, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो हमने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में देखा, जो 10 मार्क्स का सम है। तो इस तरह से 20 मार्क्स के उसके ऊपर सम है और उसमें से
दो दो मार्क के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, यानी 8 मार्क के ऑब्जेक्टिव उसमें से हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 है उसमें से आपको 8 मार्क्स का सम आने वाला है। ओके, यानी 16 मार्क के और 1 मार्क के उसमें से ऑब्जेक्टिव है, यानी 4 मार्क्स के उसमें से ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से आपको यूनिट वाइज वेटेज दिया हुआ है। तो ये वेटेज को देख के आपको उस तरह से पढ़ाई करनी है। सी स्टूडेंट, व्हेन यू स्टार्ट फॉर स्टडी ऑलवेज फर्स्ट गो थ्रू द पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न कैसा है उस तरह से आपको करना है कि कौन सा चैप्टर आप ऑप्शन में डाल सकते हो, तो उसके ऊपर एक आध चैप्टर को आप लाइटली भी ले सकते हो, ऑफ कोर्स नॉट ऑब्जेक्टिव। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, बाय बाय।